तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार राजधानी पटना में खोलेगी 616 नई राशन की दुकानें। जिले के शहरी क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों और कोऑपरेटिव को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्सों को दुकानें आवंटित की जाएगी। पितृपक्ष मेला को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा गया में 24 घंटे बिजली की होगी आपूर्ति। इसके लिए रात दिन काम करने वाले विशेष गैंग रहेंगे तैनात। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के क्रियाकलापों को जनता से सीधे जोड़ने का लिया निर्णय। इसके तहत हर महीने 15 तारीख को होगा सामाजिक अंकेक्षण। राज्य सरकार गाय घाट से राजेंद्र नगर को जोड़ने वाली सैदपुर नहर को विकसित कर दोनों किनारे पर बनाएगी 30-30 फीट चौड़ी सड़क। इससे अशोक राजपथ को मिलेगा जाम से मुक्ति। राज्य सरकार द्वारा बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना की शुरुआत की गई। इससे बिहार के छोटे किसानों को होगा फायदा। अब राजधानी के चिड़ियाघर में मिलेगा विदेशी फूल और छतरी नुमा पत्ते का आनंद। साथ ही यहाँ लगाए गए कम ऊंचाई के 1800 नए पौधे। पेशु ने राजधानी पटना को किया लोडिंग फ्री जोन घोषित। अब राजधानी वासियों को 24 घंटे मिलेगी बिजली। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए अगले महीने से शुरू होगी जननी शिशु एक्सप्रेस। परिवहन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री वृषण पटेल ने किया गया में रिंग बस सेवा का उद्घाटन। पटना जिला के 3365 बेसिक विद्यालयों में आगामी 30 सितंबर तक मीना मंच का गठन करने का दिया गया निर्देश। प्रत्येक अपर प्राइमरी स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक की लड़कियां इसकी सदस्य होंगी। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। राज्य सरकार द्वारा इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर 2 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय सरकरा अधिवेशन सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गन्ना उद्योग एवं लघु जल संसाधन मंत्री श्री अवधेश कुशवाहा ने किया। हाल ही में हुए इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य गन्ना उत्पादकों, चीनी मिल प्रबंधन और सरकार को एक मंच पर लाकर चीनी उद्योग की समस्याओं के बारे में विमर्श कर समस्याओं का समाधान निकालना था। Bihar, which earlier used to produce almost 1/4 of India's sugar, today has slipped to almost 1.42%. Now the potential is huge, and especially in last 5 years, I think the state has been able to augment its production capacities and also the sugarcane production in the state. बिहार सरकार राज्य में चीनी मिलों को पुनर्जीवित कर उन्हें और विस्तारित करना चाहती है और इसके लिए एक खास नीति बनाई गई है। राज्य सरकार के प्रयासों से सुगौली, लौरिया, रीगा और हरिनगर चीनी मिल उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में उत्पादन क्षमता विस्तार करने में आ रही समस्याओं का सार मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बिहार में 40 चीनी मिलें हुआ करती थीं, लेकिन वर्ष 1996 तक सभी मिल बंद हो गए। 2005 के बाद राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास से लौरिया और सुगौली की मिलें चालू हो चुकी हैं। मोतीपुर सहित 2 मिलों को अगले वित्तीय वर्ष तक चालू कर दिया जाएगा। प्रदर्शनी में आधुनिक कृषि उपकरण सहित जैविक खाद और अन्य वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। 2000 के आसपास की स्थिति में तो उस समय हम जितनी
जिस क्षेत्र में गन्ना उगाते थे इस राज्य में, उससे 1.5 गुने क्षेत्र में आज गन्ना उगाते हैं। 2000 में हमारी ये फिगर थी 2.27 लाख हेक्टेयर, अभी ये फिगर है 3.27 लाख। हम शुरू में लगभग 32,000 टीसीडी की क्रशिंग कैपेसिटी हमारी ओवरऑल थी, आज करीब 60,000 टीसीडी हम क्रश कर रहे हैं। लगभग हम चीनी बनाते थे 2.5 लाख, अभी 4 लाख मेट्रिक टन बना रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इन सभी आंकड़ों से ये साबित होता है कि विगत 5-6 वर्षों में हमने निरंतर प्रगति के पथ पर रहते हुए नए नए आयाम बनाए हैं। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से बिहार में गन्ना उद्योग एक बार फिर देश भर में अपना परचम लहराने में सफल होगा। स्कूल जाने वाली बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन और बढ़ावा। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूर्ण करने वाली सभी बालिकाओं को 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने हेतु सरकार द्वारा साइकिल की व्यवस्था। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी बालिकाओं को साइकिल क्रय हेतु 2000 की राशि विमुक्त। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार ने शुरू किया दीघा से दीदारगंज तक गंगा ड्राइववे की निर्माण प्रक्रिया। इसके निर्माण पर खर्च होंगे 2234.36 करोड़ रुपए। राज्य सरकार 3 करोड़ 40 लाख बच्चों का स्वास्थ्य जांच कराएगी। साथ ही 22 जिलों में पोषक एवं पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे। राजधानी पटना में चलेगी 2 रूटों पर मेट्रो रेल। इस पर खर्च होंगे 8000 करोड़ रुपए।
सूबे में बिहार दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित होगा महिला कबड्डी विश्व कप प्रतियोगिता। इसमें भाग लेंगी 14 देश की टीमें। राज्य सरकार ने बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2011 को दी स्वीकृति। इसके तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों को अब गृह विभाग से कराना होगा निबंधन। राज्य सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 38 जिलों में 9,374 आंगनवाड़ी केंद्रों में एक चापाकल लगाएगी। इस पर खर्च होंगे लगभग 41 करोड़ 78 लाख रुपए। राज्य सरकार राजधानी में बनाएगी संयुक्त नियोजन भवन। इस पर खर्च होंगे लगभग 93 करोड़ रुपए। राज्य सरकार ने भंग किए गए बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद के कर्मचारियों की सेवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्य सरकार आंशिक रूप से आच्छादित टोलों में 18,470 नए चापाकल लगाएगी। इस पर लगभग 82.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार ने सूबे की सभी सरकारी चिकित्सक महाविद्यालय और अस्पतालों में रोगियों का पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराने का लिया निर्णय। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को। प्रगति बिहार में राज्य सरकार ने मानव संसाधन को विकसित करने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। इसकी महत्ता इसी से प्रमाणित होती है कि राज्य योजना के तहत मानव संसाधन विकास विभाग के लिए मौजूदा सत्र में 25 अरब रुपए का बजट प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा किए गए इन प्रयासों के कारण पूरे देश भर में बिहार साक्षरता विकास दर में सबसे आगे निकल गया। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार को महिला साक्षरता दर में भी सर्वोच्च विकास दर की उपलब्धि प्राप्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर मानव संसाधन विकास विभाग बिहार सरकार को महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी द्वारा देश भर में सर्वाधिक साक्षरता विकास दर के लिए सम्मानित किया गया। बिहार, जिसे कुछ वर्ष पूर्व तक पिछड़ा प्रदेश माना जाता था, अब अपने नवाचारी प्रयोग और विकास के बलबूते पर देश भर में सराहा जाने लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों के कारण अब बिहार में स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में भारी गिरावट आई है। अब राज्य के महज 3.5% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हम लोगों का जोर था कि जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं उनको स्कूल पहुंचाया जाए, और पिछले 5-6 वर्षों में हमें बड़ी सफलता मिली। जहां हम लोगों की सरकार जब 2005 में बनी थी नवंबर महीने में, तो हमने पता किया तो मालूम हुआ कि 12% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते हैं। निरंतर विशेष प्रयत्न करके अब स्कूलों से बाहर रह जाने वाले बच्चों की संख्या 12% से घटकर 3.5% हो गई है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हर एक बच्चे को स्कूल नहीं पहुंचा देंगे। 300 आबादी वाले प्राथमिक विद्यालय रहित 18,457 गांव टोलों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। वहीं 4 साल में करीब 2.25 लाख शिक्षकों का नियोजन किया गया। इनमें 2.14 लाख प्राथमिक और 11,676 माध्यमिक शिक्षक हैं। इनमें 50% महिलाएं बहाल की गईं। विद्यालयों को एक संपूर्ण शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हर प्राथमिक विद्यालय को कम से कम 6 कमरे का भवन और मध्य विद्यालय को 10 कमरे का भवन, 4 दीवारी तथा खेल सुविधाओं से युक्त किया गया।
पिछले 6 वर्षों के समय में इस राज्य में 15,000 नए स्कूल शुरू किए गए, 1,20,000 नए कमरे स्कूलों में निर्माण किए गए, लगभग 6,500 स्कूलों के नए भवन निर्मित हुए। इसके अतिरिक्त बहुत बड़े पैमाने पर बाउंड्री वॉल बनी, शौचालय बने, हैंडपंप्स लगाए गए, पीने के पानी की व्यवस्था हुई, किचन शेड बने। इस प्रकार विद्यालयों को एक स्वरूप दिया गया ताकि उनमें बच्चे और अध्यापक पठन पाठन कार्य कर सकें। इस आधारभूत संरचना को क्रिएट करने के साथ साथ अध्यापकों की नियुक्ति बहुत बड़े पैमाने पर हुई। अब लोग बिहार के बदले माहौल को स्वीकारते हैं और बिहार का परचम अब पूरे देश भर में लहराने लगा है। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश, आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार भवन निर्माण का नया कानून लाएगी। इसके तहत अब 30 फुट से कम चौड़ी सड़क पर नहीं बनेंगे अपार्टमेंट। राज्य सरकार जल्द शुरू करेगी 5 लाख टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कार्य। इसमें 2 लाख टन क्षमता के गोदाम साइलो प्रकार के होंगे, बाकी 3 लाख टन क्षमता के गोदाम सामान्य प्रकार के होंगे। राजधानी पटना में चर्चित डेवलपर्स बसाएंगे आवासीय कॉलोनी। इसके लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड उन्हें जमीन मुहैया कराएगी। राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 15% बढ़ाएगी। बढ़ी हुई मजदूरी 1 अक्टूबर 2011 से होगी मान्य। राज्य सरकार वर्ष के अंत तक 30 और SC/ST थाने खोलेगी। साथ ही SC/ST मामलों का होगा अब स्पीडी ट्रायल। राजधानी में जल्द ही खुलेगा अपोलो अस्पताल। सुपर मल्टी स्पेशलिटी वाले अपोलो अस्पताल में होंगे 200 बिस्तर। राज्य सरकार बिहार बिजली बोर्ड में दूर करेगी अभियंताओं की कमी। इसके तहत 271 जूनियर इंजीनियर सहित सहायक अभियंताओं की भी होगी बहाली। राजधानी पटना के 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिका को मिलेगा बीमा का लाभ। प्रीमियम की राशि का भुगतान करेगी राज्य सरकार। पर्यावरण एवं वन विभाग इस वर्ष संजय गांधी जैविक उद्यान में मनाएगा वाइल्ड लाइफ पखवाड़ा। कार्यक्रम में बच्चों को वाइल्ड लाइफ के प्रति जागरूक किया जाएगा।
राज्य सरकार 13 करोड़ की लागत से बनाएगी यूनानी अस्पताल और शोध संस्थान। भवन का निर्माण मार्च 2013 तक पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। बिहार सरकार प्रदेश को हरा भरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राज्य सरकार ने आने वाले सालों में 10 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। बिहार राज्य में अभी 9.89% भूमि वृक्षों से आच्छादित है, जिसे फॉरेस्ट कवर कहते हैं। राज्य सरकार द्वारा यह वृक्षारोपण कार्यक्रम मनरेगा के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। बीपीएल परिवार के सदस्यों द्वारा इन पौधों की देखभाल की जाएगी। 2015 में इस कार्यक्रम के पूरा हो जाने पर राज्य में फॉरेस्ट कवर 15% तक बढ़ जाएगा। तिरहुत आयुक्त श्री SM राजू द्वारा वर्ष 2009 में एक ही दिन में 96 लाख वृक्ष लगवाए गए थे। इस कार्यक्रम के सफलता से प्रभावित हो राज्य सरकार इसे पूरे प्रदेश में लागू करना चाहती है। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को सही ढंग से पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग महत्वपूर्ण होगा। स्कूल और कॉलेज के बच्चे इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में इको क्लब्स की स्थापना की जा रही है और प्रत्येक बच्चे को वृक्ष की देखभाल करने पर 100 रुपया सालाना मिलेगा। कक्षा 6 से 10 के 4-5 छात्रों के समूह को वृक्ष